कैसे हो आप? अच्छे हो ना? बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग परसेंटेज में आगे बढ़ने से पहले आप मुझे बताओगे कि मान लो यहाँ पर जो है मैं ही हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैं हूँ। अब मैंने जो है 2 एग्जाम दिया। पहले एग्जाम में मेरा मार्क्स जो है वो मार्क्स आया 17/25 मार्क्स आया, ठीक है? समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और एक और एग्जाम मैंने दिया हुआ है, ठीक है? इस दूसरे एग्जाम में जो है मेरा मार्क्स आया हुआ है 33/40 मार्क्स आया हुआ है। बताओगे दोनों में से कौन सा ऐसा एग्जाम है जिसमें मैंने ज्यादा मार्क्स लाया है? तो आप बोलोगे भैया इसमें टोटल 25 क्वेश्चन था, इस वाले में टोटल 25 क्वेश्चन था, जिसमें से आपका जो है टोटल का टोटल 17 सही हुआ है, ठीक है? और इस वाले क्वेश्चन में जो है टोटल 40 क्वेश्चन था, जिसमें से आपका टोटल 33 क्वेश्चन अर्थात 33 क्वेश्चन आपका भैया सही हुआ है। अब हम विचार करेंगे किसमें ज्यादा आपको नंबर आया। भैया नंबर के मामले में तो देख ही रहा है 17 और 33 में 33 बढ़ा है। मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ 40 में 33 यहाँ पर नंबर आया हुआ है, यहाँ पर 25 में 17 नंबर आया हुआ है, ठीक है? तो आपको बताना है कौन से एग्जाम में मेरा मार्क्स सबसे ज्यादा आया। तो आप बोलोगे भैया एक काम करते हैं, यहाँ पर आपके सामने 2 मेथड है। कितना मेथड है? 2 मेथड है। पहला मेथड इसको सॉल्व करने का जो मैंने सिखाया हुआ है, वो मेथड क्या था कि भैया पहला मेथड क्या सिखाए थे आप कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमको फ्रैक्शन दिया हुआ है ना 17/25 और 33/40, इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है? और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि किसका मार्क्स ज्यादा आया हुआ है। समझ रहे हो ना? बिल्कुल भैया जी, हम समझ रहे हैं आपकी बातों को। जल्दी से आप मुझे बताओ आखिर किसका मार्क्स जो है सबसे ज्यादा आया हुआ होगा। तो आप बोलोगे भैया तुरंत बताओ थे, 40 का मल्टीप्लाई 17 के साथ 680 हो गया। अगेन 25 का मल्टीप्लाई 33 के साथ, 25 दिया 75 का 5 बाकी रहा 7, 25 दिया 75, 75 7 82 ना, 825 यहाँ पर आया। अर्थात ये फ्रैक्शन ग्रेटर है, अर्थात यहाँ पर इसको जो है भैया जो आप जो सेकेंड एग्जाम दिए थे ना उसमें आपको ज्यादा मार्क्स मिला था। ये तो आपका फर्स्ट मेथड हुआ। सेकेंड मेथड क्या है? सेकेंड मेथड से कैसे बताओगे कि भैया हमको जो है इस वाले एग्जाम में सेकेंड एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स आया। ये आप सेकेंड मेथड में सिखा रहा, वो मेथड का नाम है परसेंटेज मेथड, ठीक है? परसेंटेज से कैसे बताएंगे बस इसको समझना है, वो समझो। जैसे यहाँ पर है मेरे पास 17/25, ठीक है? 17/25 है और यहाँ पर है 33/40। मेरे पास 2 एग्जाम का यहाँ पर मार्क्स लिखा हुआ है। अब आप सोचोगे भैया परसेंटेज से क्या ही करें हम? तो सिंपल सा आप क्या करोगे, इसको भी परसेंटेज में चेंज करोगे, इसको भी परसेंटेज में चेंज करोगे। जैसे ही दोनों मेरा परसेंटेज वैल्यू में चेंज होगा आपको एक अद्भुत परिवर्तन यहाँ पर दिखने वाला है। भैया जी कौन सा अद्भुत परिवर्तन दिखने वाला है? पहले इसको परसेंटेज में चेंज करो तो सही। आपको पता होना चाहिए क्या परसेंटेज में चेंज करने के लिए। जैसे मैं कहूंगा, मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है, अगर मैं कहूंगा मेरी प्यारी बहना आप जो है ना यहाँ पर 1/2 है, इसको परसेंटेज में चेंज कीजिए। तो आप जैसे ही मैं बोलूंगा परसेंटेज में चेंज करने के लिए सिंपल सा आप इसमें 100 से गुना कर दोगे और यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू लगा लोगे, ये आपका परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर 1 गुना 100 100 हो गया, 100/2 परसेंटेज। इसको हम लोग सॉल्व करने जानते हैं। किस प्रकार सॉल्व करेंगे? 2 के पहाड़े में 100 कितने बार में आता? तो 50 बार में आता। तो यहाँ पर मेरा 50 परसेंटेज वैल्यू निकल चुका है। अगर मैं कहूंगा 3/4 गुना, इस 3/4 को जो है आपको परसेंटेज में चेंज करना है। किसको? 3/4 को परसेंटेज में चेंज करना है। तो आप बोलोगे फटाफट से भैया सुनिए ना, इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ परसेंटेज वैल्यू मतलब परसेंटेज का चिन्ह लगा दीजिए। बिल्कुल सही। अब इसको हम लोग परसेंटेज में चेंज कर सकते, कितना होगा यहीं पे कटा दो ना, उतना क्या नहीं करना आपको, वरना एक और काम कर सकते हो जो मैंने सिखाया हुआ है। अच्छा यहीं पर कटा देते हैं, ठीक है? अब सोचोगे हेलो मैं जैसे मैंने आपको सिखाया हुआ है ना हम लोग वैसे ही करेंगे। पहले ऊपर ऊपर गुना के रूप में लिख लिए, 4 कर लेंगे। अब ऊपर नीचे देखेंगे कोई कट भी रहा है, हाँ भैया 100 और 4 मेरा सिंप्लीफाई हो रहा है, तो 4 के पहाड़े में 25 बार में जो है 100 कंप्लीट खत्म हो जाएगा, अर्थात इसका रिजल्ट 75 निकल जाएगा। ये मेरा 75 परसेंटेज निकल गया। हम लोग देख रहे हैं किस प्रकार से परसेंटेज में चेंज करते। इस दोनों को भी
हमको परसेंटेज में चेंज करना है, तो गलत है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पर 100%, यहाँ पर 100%। अब इसको हम लोग परसेंटेज में चेंज करेंगे, किस प्रकार से, क्या ही रिजल्ट निकलेगा वो देख लेते। फर्स्ट ऑफ ऑल 17 गुना 100 हो गया बटे 25 हो गया, ये मेरा परसेंटेज वैल्यू हो गया। यहाँ पर 33 और 100 को गुना कर दिए, अच्छे से गुना करो ना भाई, ये क्या कर रहे हो आप। हाँ, 33 और 100 गुना के नीचे 40 रह गया, ये मेरा परसेंटेज वैल्यू हो गया। अब दोनों को बस सॉल्व ही तो करना है, 25 चौके 100, अर्थात यहाँ पर 68% निकला। अच्छा भैया, यहाँ पर कितना निकलेगा, ये कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और ये आपका जो है कितना निकल जाएगा, 5 दिया 15 का 5 बाकी रह 5 दिया 15 1 16 बटे 2%, 2 8 16, 2 दूनी 4, अर्थात 82.5% यहाँ पर निकल गया। हम यहाँ स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि इस दोनों में जो है ये वैल्यू सबसे ज्यादा ग्रेटर है, अर्थात हमको इस वाले एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स आया था। बताओ कहीं कोई समस्या। आप बोलोगे भैया यहाँ पर भी आपका 68 निकला है, यहाँ पर भी 680 निकला है, लगभग इसमें सिर्फ हम लोग 10 से भाग दिए हैं तो 68% निकल गया। अगर यहाँ पर भी भैया आप मेरा जो 825 निकला है, यहाँ पर भी 825 है, बट इसमें 10 से भाग लगा हुआ है, अंक सेम रहेगा। अब क्यों ऐसा हो रहा है ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। चलो जी, हम लोग एक और क्वेश्चन में देता आपको, वहां आपको बताना है, सिर्फ आपको ये बताना है किसको ज्यादा मार्क्स मिले हैं, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम लोग जो है, हमारे सामने फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा, फ्रैक्शन पता है ना क्या होता, जैसे 1/2, 2/6, 1 पूर्णांक 1/5, इस प्रकार का फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा। इसको हम लोग किस प्रकार से डेसिमल में चेंज करेंगे ये सीखेंगे, ठीक है। अगेन हमको जो डेसिमल में चेंज करेंगे, हम तो परसेंटेज पढ़ रहे हैं ना, इस फ्रैक्शन को किस प्रकार से परसेंटेज में चेंज करेंगे इसके बारे में सीखने वाले। आप बोलो भैया ये तो और अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात तब नहीं रहेगी जब हम लोग डेसिमल्स को भी जो है हम लोग परसेंटेज में चेंज करना सीखेंगे, उसके बाद हम लोग रेशो को भी जो है परसेंटेज में चेंज करना सीखेंगे, तब वहां पर मजा आने वाला है ना। हाँ जी, वो हम लोग सीखने वाले, लेकिन उससे पहले आपको क्या बताना है भैया जी, आप पूछिएगा तब ही ना। हाँ, बिना पूछे हम कैसे बता दे, ये तो गलत बात ना, पहले भी आप पूछिए तो सही, क्या पूछ रहे हैं आप। सब्र रखो, हमें मिटाने दो इसको। हाँ, एक बात, आपको तो पहले मैंने परसेंटेज चेंज करना ही नहीं सिखाया, और हम लोग जो है क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग परसेंटेज सीख चुके हैं क्लास 6 में, ठीक है। परसेंटेज चेंज करना बेहद आसान है, सिर्फ और सिर्फ उसमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, बस इसको समझ के चलना, ठीक है। यहाँ ध्यान दो, जैसे यहाँ पर इसका नाम मोना रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर भैया जी आप इमेज इतना अच्छा बनाते हैं ना, मेरा मत बनाइएगा, बहुत अच्छी बात है, वैसे भी इमेज मेरा बहुत बेहतर बनता। ये इमेज बना देते हैं हम आयुष का, ठीक। 2 इमेज यहाँ पर बना हुआ है। अब मान लो मोना को जो है एग्जाम में समझिएगा, और समझना भी है आपको, मान लो मोना को जो है 16/50 मार्क्स आया हुआ है, और आयुष को जो है कितना मार्क्स, 31/100 मार्क्स आया हुआ है। अब आपको बताना है कि किसको ज्यादा मार्क्स मिला होगा। तो आप बोलोगे भैया इसको 16/50 में से 16 मार्क्स ही मिला, और आयुष को 100 में से 31 मार्क्स मिला हुआ है, तो हमको तो दिख रहा है स्पष्ट तौर पर कि आयुष को ज्यादा मार्क्स मिला है। आप ये मत देखो आपको क्या समझ में आ रहा है, आप बस चेक करो। आपके पास 2 मेथड मैंने सिखाया हुआ है। पहला मेथड, दोनों फ्रैक्शन को आपको कंपेयर करना है। सेकंड मेथड, दोनों को आपको परसेंटेज में चेंज करना, और फिर देखना है किसको ज्यादा मार्क्स मिला है। फटाफट से आप सुने हो ना कि कोई भी एग्जाम दिया, हम जो है 97% लाए, हम 80% लाए, ये सब क्या है, वो अपने वैल्यू को परसेंटेज में चेंज कर लेता। इसी तरह आपको भी इस वैल्यू को परसेंटेज में चेंज कर लेना, और बताना है कि सीधा परसेंटेज से ही बनाना है आपको। आपके सामने 2 यहाँ फ्रैक्शन है, आप जो है इस फ्रैक्शन का सेकेंड मेथड जो मैंने आपको सिखाया था परसेंटेज का, आप उसी मेथड का प्रयोग करके पहले ये बताओगे दोनों में से किसको ज्यादा मार्क्स मिले। फर्स्ट मेथड तो आप बना ही लोगे, लेकिन सेकेंड मेथड पर मुझे थोड़ा डाउट हो रहा, जल्दी से आप मुझे बना के बताओगे। बन गया होगा? हाँ भैया देख लो, मजाक नहीं कर देना। मैंने बोला बनाने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बनाना है, खुद से बनाना है। मैंने कहा ना इसको परसेंटेज में चेंज करो, तो पहले खुद से चेंज करोगे, और मन में ये ठान लोगे हाँ इसको कम मार्क्स मिला कि इसको कम मार्क्स मिला, वो आपके मन में आना चाहिए। चलो यहाँ पर देखते, यहाँ पर 16/50 है, यहाँ पर 31/100 है।
अब सोचोगे आप, भैया इसको तो परसेंटेज में चेंज करेंगे तब ही ना, हाँ जी, तब ही ना जो है ये मेरा जो है परसेंटेज में चेंज करने के बाद ये मेरा पता चलेगा किसको अधिक मार्क्स आया, किसको कम मार्क्स आया। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए, परसेंटेज में लाने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो आपको पता ही है। अर्थात दोनों में हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको भी जैसे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये जो है मेरा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, अब इसको हम लोग बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक, अभी सेकंड मेथड हटाओ, यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे ना। ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर दो फ्रैक्शन दिया हुआ है, दोनों फ्रैक्शन में कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है वो बताना है। अब देखो यहाँ पर पहले इसको सॉल्व करेंगे। 16 और 100 का ऊपर पे गुना हो गया, नीचे बटे 50 हो गया, ये परसेंटेज वैल्यू हो गया। हाँ जी, इसको सॉल्व करेंगे। 50 दूनी 100, 16 दूनी 32। ये मोना को जो है ना 32% मार्क्स मिला है। भैया ऐसी बात है। अब चेक करते हैं थोड़ा सा आयुष का। आयुष को कितना परसेंटेज मार्क्स मिला, ऊपर ऊपर पहले मल्टीप्लाई करो तो सही। 31 गुना 100 बटे 100 नीचे कर दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, परसेंटेज था, परसेंटेज हम लोग दे दिए। इस 100 से 100 कैंसल आउट हो गया, बचा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 31%। आपको यहाँ स्पष्ट दिख रहा है, यहाँ पर 32% है, यहाँ पर 31% है, अर्थात मोना को ज्यादा मार्क्स मिला है। बिल्कुल सही। अगर मैं कभी भी कहूं, यहाँ पे समझोगे आप, यहाँ पे 32% दिया हुआ, यहाँ 31% दिया हुआ, इसका मतलब क्या होता? अगर समझ में आए तो समझ लेना, वरना इसके बाद हम लोग और अच्छे से समझेंगे इसको। इस परसेंटेज का मतलब क्या होता? परसेंटेज ना, परसेंटेज जो है, परसेंटेज में नाम छिपा हुआ है परसेंटेज। सेंटेज का मतलब हर एक 100 में जो है कितने का वैल्यू है वो बता रहा है। मतलब 32% कभी भी बोलेंगे, मतलब यहाँ पर अगर टोटल का टोटल 100 नंबर है इसके पास, उसमें से जो है इसको 32 नंबर आ रहा है। यहाँ पर 31% का मतलब है टोटल अगर मेरा 100 नंबर है तो उसको जो है 31 नंबर आ रहा है। देखो पूरे के पूरे 100 में उसको 31 नंबर आ रहा है, तो इसका भी मेरा 31% ही निकला। यहाँ पर मेरा 50 नंबर वाले क्वेश्चन में इसको 16 नंबर आ रहा था, तो देखो अगर ये परसेंटेज क्या करता, इसको चेंज कर देता। क्या चेंज करता? ये ऐसा कन्वर्ट करता, ये बोलता कि आप जो है ना, आप यहाँ पर 50 नंबर का क्वेश्चन लेके चल रहे हो ना, हम इसको 100 नंबर वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये 100 नंबर वाला क्वेश्चन हो गया। अब 100 नंबर में कितना मार्क्स आया वो हम बताने वाले। इसको 100 नंबर में 32 मार्क्स आया। ये इसको 50 को 100 में कन्वर्ट करके तब आपको बताया कितना मार्क्स आया। तो आप कंपेयर आसानी से कर सकते हो। यहाँ पहले से नीचे में 100 था ही, तो उसका हूबहू फिर से वही रिजल्ट आ गया। पहले से इसका 100 था यहाँ पर, तो फिर से इसका 100 ही आ गया। मैंने बताया ना, परसेंटेज का काम यही है कि आपको 100 पर जज करता है। जैसे अगर मैं कहूंगा इसको 2% मार्क्स मिले हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसको जो है 100 नंबर वाले क्वेश्चन में 2 नंबर मार्क्स मिला है। अगर मैं कहूंगा इसको 17% मार्क्स मिला, इसका मतलब क्या हुआ, इसको 100 नंबर वाले क्वेश्चन में इसको 17 नंबर ही क्वेश्चन 17 नंबर ही मार्क्स मिला है। सोचोगे अगर मैं कहूंगा इसको जो है 8% मार्क्स मिला, मतलब क्या होगा, इसको जो है 100 नंबर वाले क्वेश्चन में जो है 8 नंबर ही मार्क्स मिला है। मतलब आप जो पढ़ते थे ना, क्या आपको बस रटाया गया था। वो क्या रटाया गया था? 2 चीजें आपको रटाई गई थी। पहली चीज है कि अगर आपको कन्वर्ट करना है, अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सा आपको जो है गुना करना होगा 100 के। ठीक, जैसे आप गुना करोगे 100 से परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज आपको रटाई गई थी वो ये थी कि अगर आपको कन्वर्ट करना है, परसेंटेज को हटाना है, परसेंटेज से आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो आपको क्या करना होगा, सिंपल सा, जैसे मैं बोलूंगा यहाँ पर 2% दिया होगा, इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो ये परसेंटेज हटने के बाद नीचे 100 आता है। अभी हम लोग जाने ना, 2% का मतलब ही हुआ वो 100 पे आपको जज कर रहा है कि आपको कितना मार्क्स मिला है। सेम वही चीज यहाँ पर हम लोग रटे थे, याद किए थे ना यार। मतलब 2% मतलब परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आ गया। वही चीज तो अभी हम लोग कहे कि जब भी 2% कहेंगे तो ये 100 नंबर पे जज करने वाला आपको कितना मार्क्स आया। ठीक, तो अभी आप अपने दिमाग में 2 चीज बैठा लोगे। अगर कभी भी कहा जाएगा कि आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो गुना 100 से आपको गुना करना है उसमें। अगर कभी भी कहा जाएगा
कि आपको परसेंटेज को हटाना है और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सा जो है फ्रैक्शन को हटाओगे और नीचे 100 लाओगे। ये तो समझ में आया। यहाँ पर पहले आप 2 क्वेश्चन बनाओगे तो सही, ठीक है, हल्दी हल्दी, तब उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। वो 2 क्वेश्चन कौन सा है? पहला क्वेश्चन बन चुका है। दूसरा क्वेश्चन क्या करना, यहाँ पे 16/50 है ना, अब 17/51 करना। और यहाँ पर 31/100 है ना, इसको 32/101 करना। अब बनाओगे तो देखो तो किसको कितना ज्यादा मार्क्स मिला है, कितना परसेंटेज आ रहा, जल्दी से बताओगे। ये आपका क्वेश्चन क्या था वैसे? क्वेश्चन था आपका 71/17 था। क्या ही करते हम लोग, पहला क्वेश्चन था 16/50 और 31/100 था ना, इसी का 2 क्वेश्चन और आपको बनाना है। क्या क्या? 17/51 का और 32/101 का, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो बन गया। थर्ड क्वेश्चन 18/52 का और 33/102 का। बस यही 3 क्वेश्चन आपको टोटल बनाना है, जल्दी से बनाओगे, ठीक। फिर हम लोग इसको बताएंगे भी इसका रिजल्ट क्या होने वाला, किसको ज्यादा मार्क्स मिलने वाला। जल्दी से बताओगे आप, बन गया होगा। अब सुनो किसको कितना ज्यादा मार्क्स मिला है, बताओ। मैं आपको, भैया सुनिए ना, ये तो हमसे सॉल्व ही नहीं हो रहा इसलिए मैं आपको दिया हूँ सॉल्व करने के लिए। डेसिमल में सॉल्व होगा, कटेगा नहीं, आप परेशान हो जाओगे भैया हमसे नहीं हो रहा है, तब आनंद मतलब सोचो ना कितना आनंद आएगा। सॉल्व नहीं हो रहा इसका मतलब अब वहां पर जो है आपको डिवाइड लगाना, डेसिमल्स का डिवाइड, वो तो आप जानते ही हो ना। बस इसको सॉल्व करके वहां पर लिख लेना। नहीं हो रहा तो अप्रॉक्स में बनाओगे, देखो कैसे रिजल्ट निकलेगा। आपको कितना निकला आप मिलाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ 17/51 है ना, इसको हम लोग जो है कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। तो क्या करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए? भैया बताए थे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते। इसमें 100 से मल्टीप्लाई किए, ये मेरा परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे, देखते हैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके। ऊपर में क्या क्या हुआ, 17 है और 100 है, नीचे में 51 है। देखो तो कोई ऊपर नीचे है जो पहाड़े में आ रहा? भैया सोच रखते हैं 100 और 51 तो पहाड़े में आएगा ही नहीं। 17 और 51 देखते, हाँ भैया 17 और 51 पहाड़े में आ रहा। 17 एकम 17, 17 तिया 51, 100/3 आ गया। अब आराम से 100/3 को हम लोग परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। कर सकते हो ना भैया जी? कितना होगा? 33.1/3 परसेंटेज होगा ये भैया कैसे लिख दिए? अरे भाग कर लिए ना, आप भी भाग कर सकते हो। 3 तिया 9, 1 3 तिया 9, 1 दशमलव नहीं लगाना, 33.1/3 परसेंटेज हो गया, ठीक है। हाँ भैया ठीक है। अब इसको देखते हैं यहाँ पर कितना वैल्यू निकल रहा, तुरंत देख लेते हैं इसका भी। चलो 32/101 है ना, हाँ भैया 32/101, ठीक। इसमें गुना करेंगे 100% से, कर दिए गुना, ऊपर गुना करते, 32 गुना 100, नीचे है 101, ये परसेंटेज में चेंज होएगा। भैया कोई कट ही नहीं रहा, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा। देख लेते हैं 2, नहीं कटेगा। जब ये नहीं कटेगा तो हम लोग क्या करेंगे उसको समझना है। 7 3 नहीं कटेगा, कटने वाला ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे ऊपर गुना कर देंगे। 3200 हो गया बटे 101 हो गया। अब बगल में भाग लगाएंगे, अब मजा आएगा ना। भैया जी सुनिए ना, ये सब क्वेश्चन ना दीजिए, जो कटने वाला होता है ना सिर्फ वही क्वेश्चन आपको देना है। क्या ध्यान दो दांत लाल कर देने का। यहाँ 7 हो गया, यहाँ 1 हो गया, कट गया 0। फिर आपका एक बार में 101 कटा, यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर कट गया। फिर यहाँ दशमलव बैठाएंगे, फिर 6 बार में 609 होगा, यहाँ पर 1 हो गया, 8 हो गया, कट गया दशमलव। फिर 8 बार में यहाँ 8। एक काम करते हैं, इसको फ्रैक्शन में नहीं, इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज ये कटने वाला है नहीं, ठीक है। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। ओके, यहाँ 9 हो गया, यहाँ पर 6 कट गया, बस यही तक रहने देंगे। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने हम लोग इसे पहले वाली क्लास में पढ़े हुए हैं। तो 21.69/101 अर्थात 31 इंटीजर 69/101। अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 33 आगे का देखो ना, यहाँ पर 33 आ रहा, यहाँ पर 31 आ रहा, तो कौन सा ग्रेटर है? भैया ये वैल्यू ग्रेटर है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर नाउ दोनों अंक क्या क्या था, 17/51 था और 32/101 था। दोनों में ग्रेटर कौन था? दोनों में ये वैल्यू ग्रेटर था, इसकी तरफ मुख को खोल देंगे। ओके, इसका मतलब मोना को ज्यादा मार्क्स आया हुआ है, ठीक। इसी तरह हम लोग बनाते हैं। ये थर्ड वाला आपको खुद से बनाना है, और मैं तो हूं ना चेक करने के लिए। हाँ भैया आप तो चेक करने के लिए है ही, अगर कहीं भी कोई भी समस्या होगा तो पूछना है। एक और क्वेश्चन में दे रहा आपको, ठीक है, उसको ही बनाना है।
वहां पर भी आपको चेक ही करना है दोनों में से किसको ज्यादा मार्क्स है। मोना और आयुषी रहने देते हैं, यही दोनों ठीक है। भैया और अच्छी बात है, देखिए यहाँ पर आपको जो है ना बताना है, अगर मोना को 3/8 मार्क्स आ रहा और आयुष को जो है 4/7 मार्क्स नहीं 4/7 मार्क्स आ रहा, तो बताना है दोनों में से किसको ज्यादा मार्क्स आएगा। ओके, बता सकते हो। इसका भी आपको 3 क्वेश्चन, मतलब टोटल 3 क्वेश्चन बनना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, 4/9 एंड 5/8, अगेन 5/10 एंड 6/9। इस तरह आपको तीनों क्वेश्चन कंप्लीट करना है। इसमें से कौन सा क्वेश्चन बता दे भैया, सुनिए ना, आप हमको पहला नंबर ही बताइए, बाकी 2 क्वेश्चन हम बना लेंगे। बताना पड़ेगा आपको। नहीं बताना होगा, अच्छा बता ही देते, आप भी क्या ही याद रखोगे। उसके बाद हम लोग अपने काम को स्टार्ट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, परसेंटेज का हमारे लाइफ में यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी को कोई मार्क्स मिल गया, जैसे कि 10/15 मार्क्स मिल गया, ठीक है, और किसी को जो है 11/20 मार्क्स मिल गया। अगर आपको ये जानना है, मान लो कोई पूछेगा आपसे, दीदी दीदी हमको 10/15 मार्क्स मिला है, हमको कितना परसेंटेज मार्क्स हुआ, तो आप कैसे परसेंटेज में चेंज करोगे? वहां पर आप मतलब शर्मिंदा फील करोगे। क्यों शर्मिंदा फील करना, परसेंटेज में चेंज करना है, 100 से गुना कर देना, परसेंटेज में मेरा कन्वर्ट हो गया। बस छोटी सी बातें होती है जिसको सीखना होता है, ठीक है। यहाँ पर पता इसका परसेंटेज कितना होगा, बोलोगे भैया 10/15 पर आपका फ्रैक्शन दिया होगा ना, इसमें हम लोग 100 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे वैसे मेरा क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। करते हैं। अब देखो कौन किसके टेबल में आता, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। अब तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 300 के 18, 300 के 18, 2/3 परसेंटेज, इतना परसेंटेज हो गया। आप वहां बता दोगे, जो आपकी बहना पूछ रही होगी, 66/2/3 परसेंटेज। बस इसी तरह बनाना है, ठीक है, और क्या ही करना। आगे हम लोग यहाँ देखते हैं, इसको तो खुद से बना सकते हो आप, किसको ज्यादा मार्क्स मिला है, किसको कम मार्क्स मिला है। इसलिए हम लोग कुछ ज्यादा ही इस पर मेहनत कर रहे हैं कि आपको समझ में आए, सीखने को मिले, और कभी भूलो ना इसको, ठीक है। क्योंकि आपके लाइफ में कभी ना कभी ये सिचुएशन आएगा ही कि आपको मान लो 550 में ये सिचुएशन आने वाला, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। 550 में जो है आपको टोटल मान लो 400 मार्क्स मिल गए। अब वहां पर कैसे बताओगे मेरा परसेंटेज वैल्यू कितना है, बताओगे ना कभी, और पूछा भी जाएगा आपसे, आप ही से पूछा जाएगा जब आप कोई फॉर्म फिलअप कर रहे होगे, तो वहां पर कैसे परसेंटेज चेंज करना। सिंपल सा इसमें 100 से गुना कर देंगे तो ये मेरा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना होगा भैया, इसका हो जाएगा 10, नीचे हो गया आपका 50, 20 परसेंटेज इसका निकल गया आंसर। 20 परसेंटेज कैसे हो गया, 20 परसेंटेज है, 20 नहीं हुआ, 80 परसेंटेज हो गया। हाँ 80 परसेंटेज हो गया। कैसे हुआ वो देखो, ऊपर पर गुना किए बटे नीचे गुना किए, ठीक है, ये परसेंटेज हो गया। सॉल्व करेंगे 4 बार में, 5 बार में, 5 दूनी 10, 20 चौके 80 परसेंटेज। इस प्रकार सॉल्व करते, बस यही काम आपको करना है। कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको कम से कम परसेंटेज में चेंज करना सीखो, ठीक है। ये आपको, मैं ये नहीं कर रहा आपके सिलेबस में तो सीखना ही सीखना है, वो बातें नहीं, ये आपके लाइफ में काम करने वाला काफी बार। सो इसको समझना जरूरी है आपके लिए। यहाँ 2 नंबर आपके पास है, अब बताओगे भैया हमको ही बता दो भैया इसमें कौन सा बटा है, हम बताया तो बताइए ना, वो कौन सी बड़ी बात है, आपको ही बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ही इसको सॉल्व करोगे। यहाँ 17/51 है, इसको हम लोग 100 से गुना किए। फिर यहाँ पर 32/101 है, इसको हम लोग 100 से गुना किए, ये मेरा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छी बात है, 17 गुना 100 ऊपर गुना किया, नीचे 51 रह गया, ये मेरा परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। और ऊपर और नीचे देखेंगे कोई कट भी रहा, हम ये बता रहे थे ना भैया, क्या ही करते हैं आप। हाँ इसको हटाइए और 3/8, वही मैं सोच रहा था, ये मैंने बताया हुआ है, फिर से हम लोग उसी चीज को कंटिन्यू किए जा रहे हैं, क्वेश्चन खत्म ही नहीं रहा कभी। देखिए आप यहाँ पे 3/8 है और यहाँ पर 4/7 है। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम लोग 100 परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई, परसेंटेज यहाँ पे आ गया। यहाँ पर ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे 7 में मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब यहाँ परसेंटेज आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेना है, कटेगा कोई, हाँ कटने वाला तो है, कटाई देते हैं। 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 50, 2 दूनी 4, 25 तिया 75/2, अर्थात 2 तिया 6, तो 14.5 परसेंटेज, ठीक है, बन गया। ठीक ठीक, यहाँ देखो ये तो नहीं कटेगा, इसको सॉल्व ही करना होगा हम लोग को। 400/7 परसेंटेज, अगेन
35 5 749 57.1/7% निकल गया। ठीक है, अब देखो यहाँ 37 है, दशमलव किधर देखो, और यहाँ पर इस फ्रैक्शन के इधर देखोगे यहाँ 57 है। तो 37 और 57 में कौन ग्रेटर है? ये ग्रेटर है, अर्थात 4/7 को ज्यादा मार्क्स मिला है। तो यहाँ therefore 3/8 लेस देन 4/7, इसको घेर देना इस तरह, अर्थात इस 4/7 को ज्यादा मार्क्स मिला, अर्थात आयुष को ज्यादा मार्क्स मिला है। टोटल क्वेश्चन बनाओगे, मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रहा, फटाफट से बना के वहां तक पहुंचो, यहां तक पहुंचो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके ठीक, चलो जी, हम लोग वापस आ चुके हैं, और वापस आने के साथ हम आपको ये बता दें क्या बताना है कि ये जो हम लोग परसेंटेज सीख रहे हैं ना, जब आप क्लास 10th तो पास करोगे ही, क्लास 10th के बाद 12th होगा आपका, 12th भी पास कर लोगे, उसके बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका होगा ना, वहां पर ये परसेंटेज चैप्टर अपने आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, इतना समझ के चलना। इसलिए अभी से इस पर अपना पकड़ बेहतर बना लो, भैया का ये आपको सजेशन है। ओके, अब यहाँ ध्यान दो, अब आप यहाँ देखोगे, समझोगे, जानोगे, पहचानोगे, यहाँ पर अभी तक ओवरऑल हम लोग फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना सीख रहे थे। ये हम लोग को फ्रैक्शन दिया हुआ था, अगर मान लो फ्रैक्शन की जगह पर कुछ और देता, हाँ, फ्रैक्शन की जगह पर कुछ और दे, इसका मतलब क्या हुआ? पहले कुछ क्वेश्चन हम लोग फ्रैक्शन से चेंज करेंगे, उसके बाद कुछ और मिलेगा, तब देखा जाएगा। अच्छा भैया, फ्रैक्शन से पहले चेंज कर लेते, हाँ, उसमें कौन सी समस्या है, पहले फ्रैक्शन से चेंज कर लेते ना, उसके बाद देखेंगे। तो भैया ये तो अच्छी बात है, यहाँ देखिए, चेंज या कन्वर्ट लिखो ना, कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू, अच्छे से लिखो, ए परसेंटेज, मतलब फ्रैक्शन आपको दिया हुआ रहेगा, उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जैसे मान लो मेरा कोई एग्जाम 600 मार्क्स का हुआ, ठीक है, उसमें हमें जो है मात्र 450 मार्क्स ही मिला, तो आपको बताना है टोटल हमें कितना परसेंटेज मार्क्स मिला होगा। अगेन अगर मान लो कोई जो है कोई साड़ी जो है 750 रुपए की है, उस पे दुकानदार हमें 150 रुपए छोड़ देता है, मतलब 150 रुपए डिस्काउंट देता है, तो वो हमें कितना परसेंटेज डिस्काउंट दिया वो बताओगे। सपोज एक और मेरा जो है ना, जींस आप खरीदो, जींस भैया आप जींस पहनेंगे, जींस मान लो यहाँ पर 1175 रुपया जींस का दाम है, और दुकानदार बोलत है कि हम आपको 600 रुपया डिस्काउंट देंगे, तो वो दुकानदार जो है कितना डिस्काउंट दिया वो बताना है आपको। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख, बोलो बताओगे, मान लो एक बोतल में जो है ना 1000 लीटर जो है, उसमें हम 1000 मिलीलीटर उसमें आप पानी रख सकते हो, जैसे कि इसमें तो 2000 मिलीलीटर पानी आ सकता है, अर्थात 2 लीटर पानी आ सकता है। उसी तरह एक छोटा वाला बोतल है जिसमें जो है ना 1000 मिलीलीटर पानी आ सकता है, उसमें से मान लो 750 मिलीलीटर पानी भरा हुआ है, तो कितना लीटर पानी भरा होगा, कितना परसेंटेज लीटर पानी भरा होगा वो आपको बताना है। ठीक है, ओके, जैसे एक डब्बे में मान लीजिए माचिस का रहने दो, अच्छा कुछ भी है, मान लीजिए डब्बा है, इस डब्बा में मार्कर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ, मार्कर रखा हुआ है, टोटल इसमें जो है 10 मार्कर रख सकते हैं, लेकिन इसमें मात्र 7 मार्कर ही रखा हुआ है, तो कितना परसेंटेज मार्कर इसके अंदर रखा हुआ है वो बताना है। अच्छा भैया, एक और क्वेश्चन, एक और सुनहरा क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं भैया जी, थोड़ा अच्छे से बोलिए ना, सुनहरा क्वेश्चन, अच्छा रहने दो बेहतर क्वेश्चन, हाँ जी, एक और बेहतर क्वेश्चन मैं पूछ रहा, ध्यान से समझोगे। मान लो इस बोर्ड का जो है हम लोग, मान लो बोर्ड को 3 भाग में बांटे, उसके से एक भाग में हम लिख रहे हैं, तो बताओ कि हम कितने परसेंटेज भाग में लिख रहे हैं। बोर्ड के टोटल 3 भाग में से एक भाग में अगर हम लोग लिख लिए, बताओ कितना परसेंटेज भाग में लिखे। इतना कुछ है बताने के लिए, और सबका 3-3 क्वेश्चन बनाना है आपको, कैसे बनेगा वो देखोगे। पहला क्वेश्चन मैं बताता, ठीक, पहला क्वेश्चन देखो, क्या है, 450/600 है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। एक कृति रुकोगे, हाँ, नीचे सब कुछ क्लियर दिख रहा, हाँ दिख रहा। अब यहाँ ध्यान दो, 450/600 है, इसको हमको परसेंटेज में चेंज करना, तो भैया इसको तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमको इसमें 100 से गुना करना होगा, तो गुना करो ना, उसमें कौन सी समस्या है। अब ऊपर ऊपर गुना कर लेते, हाँ, और नीचे 600 है, भाग दे देते, परसेंटेज हो गया ना। अब इससे गुना करेंगे, 100 से 600 6 बार में कट गया, अब 6 और 45 अर्थात 450 ये कटेगा, सोचते हैं 42 3, हाँ कट जाएगा, 6 से 7 बार में 42 हुआ, बचेगा 3, 6 पंचे 30, 75 बार में कट गया।
यहाँ मेरा 75% ये वैल्यू निकल चुका है। इसी का सेकंड क्वेश्चन कैसे बनेगा, 451/601 हो गया। अब आराम से बनाना है और क्या ही करना है। अब देखो कैसे बनेगा, हम लोग जो है 451/601 है ना, हम लोग सिंपल सा मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो यहाँ पर 451, ये आपको थोड़ा सा टफ लगेगा मल्टीप्लाई करने में, डिवाइड करने में, फिर भी हम लोग इसको करेंगे, आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, हाँ भैया आप तो बोल गए हैं, देख लेते हैं क्या स्ट्रांग कैलकुलेशन कैसे स्ट्रांग होता है। यहाँ देखो, अब यहाँ 451 है, कुछ कट रहा है ना कट रहा, भाग तो लगाना ही पड़ेगा, 72 वाला भाग लगाना होगा। ठीक है, 451 ऊपर में रहा, 7 से कटेगा, 49, 56, 4 ना कटेगा, चलो कोई नहीं कटेगा। 451 डबल जीरो लगा दिए, गुना किए दोनों को, 451 गुना 100, 451 डबल जीरो लगा देने का। आपको पता है ना, अगर 6 में 100 से गुना करते तो 6 लिख दिए, ये 2 जीरो इसमें लगा देंगे, गुना हो गया। अगर 71 में 100 से गुना करते, 71 लिख लिए, ये 2 जीरो इसमें लगा दिए, गुना हो गया। अगर 6/5 में 100 से गुना करते, 6 डबल जीरो लगा दिए, हो गया 600/5 हो गया। बस वही काम करेंगे हम लोग। यहाँ पर 451 डबल जीरो लगा दिए, तो 451 डबल जीरो अब बटे 601 हो गया, ये हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम लोग भाग लगाएंगे, भाग नीचे में ही लगा दो, अगर जगह नहीं है तो तब उसके बाद हम लोग बराबर लेके लिख लेंगे। हाँ, अब इसको आप खुद भाग लगाओगे ना भैया, आप भाग लगाइए, ठीक है, लगावत है भाग, भैया से मेहनत करवाओ आप, ठीक है। रुको रुको रुको, 742, ठीक, 3 0 3 कटम कुटी, अच्छा 35 5 0 30 5 2 हो गया, 75.25/601 निकल गया। बस बराबर देखिए हम लोग लिख लेंगे 75.25/601 परसेंटेज। बस इतना सा ही तो करना है, कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन करना है आपको। बाकी एक और क्वेश्चन, इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन, वो आप खुद से बनाओगे, और सब का 3-3 क्वेश्चन बनना चाहिए। जैसे पहले नंबर का हम 3 क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहे हैं, उसी तरह आपको सबका जो है 3-3 क्वेश्चन बनाना है। 452/602 हो गया, इसको आपको खुद से सॉल्व करना, इसमें सिंप्लीफाई होगा, इसलिए समझ के चलना और बेहतर तरीके से बनाना है आपको। सबको पहले बनाओ, यहाँ पर अपनी गाड़ी को स्टॉप कर लो, ठीक, आगे ना बढ़ना जब तक पूरा कंप्लीट ना होएगा, ठीक है। हाँ भैया समझ गए आप क्या करना चाह रहे हैं, हमसे बहुत सारा काम करवाया जाएगा। ये ना चलेगा भैया, इतना सारा मेहनत ना होगा, इतना सारा मेहनत हमसे दांत लाल हो जाएगा आपका, ठीक। बस आपका कैलकुलेशन थोड़ा वीक है ना, इसी कारण हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। अब आपका जल्दी गलती नहीं होने वाला, आपका जब गलती होता है ना, बस कैलकुलेशन में ही आपका गलती होता। देखो हम आपकी कॉपी को चेक तो करते हैं ना, उसमें मुझे मैक्सिमम टाइम कैलकुलेशन में ही मिस्टेक दिखता, इसलिए हम लोग कैलकुलेशन को ही ना क्यों इतना ना स्ट्रांग कर ले कि आपको कभी कैलकुलेशन परेशान ही ना कर पाए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, अभी हम लोग देखें कि अगर हमको फ्रैक्शन दिया हुआ था, उसको किस प्रकार से परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। उसी तरह हमको 3 मतलब यहाँ पर 3 टाइप सीखना है। पहला टाइप मेरा हो गया, अगर हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और हमको दिया हुआ है फ्रैक्शन का कोई वैल्यू दे दिया गया, क्या दे दिया गया हमको, फ्रैक्शन दे दिया गया है। इस फ्रैक्शन को किस प्रकार से हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते, वो अभी तुरंत सीखिए। कैसे कन्वर्ट करते, 1/4 लिखेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर हमको डेसिमल फॉर्म दिया रहेगा, जैसे कि 0.4, इसको कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। अगर मान लो हमको रेशो दिया हुआ रहेगा 3:5, इसको कैसे हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, अब इसको सीखने वाले। जैसे मान लो हमको यहाँ कन्वर्ट करना है, ठीक, पहले दोनों सीखेंगे। हमको यहाँ कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट डेसिमल्स इनटू परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन लिखेंगे, कन्वर्ट रेशो इनटू परसेंटेज। ओके, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग 0.4, यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग 3:5। दोनों को सीख लेते हैं, कैसे बनाना है उसको सीखो। ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ दिया गया कि 0.4 को हमको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, किस प्रकार से परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। हम लोग तो फ्रैक्शन को ही अभी तक सीखे, तो आप ये बोलोगे भैया सुनिए ना, हम लोग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है और हम लोग फ्रैक्शन को तो
परसेंटेज में कन्वर्ट करने, जानते ही हैं, बस वही काम यहाँ पर करना है। 0.4 हम लोग जानते हैं, जब भी दशमलव रहेगा, जैसे 1 दशमलव डेसिमल्स 2 है, तो दशमलव को हटाएंगे ना, दशमलव के बदले में यहाँ 1 आएगा। दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक है, तो यहाँ पर एक जीरो लग जाएगा, अर्थात 12/10 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग करते। अगर मान लो 66.10 है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हम लोग डेसिमल को हटाएंगे, दशमलव के बदले में एक आएगा, हाँ जी, और दशमलव के बाद 1 और 2 अंक है, तो यहाँ पर 2 जीरो लग जाएगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ दिया हुआ रहता 8.033, इसको कैसे डेसिमल्स में, मतलब इस डेसिमल्स को किस प्रकार हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऊपर में लिखा हुआ उसको लिख देंगे, हाँ भैया लिख दिए। दशमलव यहाँ लगा हुआ था, हाँ, दशमलव को जैसे हटाएंगे, दशमलव के बदले में एक अंक आएगा, हाँ, और दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 अंक, यहाँ पर 3 जीरो लग जाएगा। इस तरह समझना है आपको बस, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ भैया समझ में आ चुका है। जैसे मान लो 6.41 है, दशमलव को हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे भैया, एक काम करेंगे, दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 1 आ जाएगा, दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक, 2 अंक, तो यहाँ 2 जीरो हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से बनाना है, ठीक, समझ में आ गया? हाँ जी। जैसे ही ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हुआ कि मेरा जो है भैया बन चुका है, सेम वही काम इसमें भी करना है, इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके और बना लेना है। फ्रैक्शन को तो हम अच्छे से सीख चुके हैं किस प्रकार से इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते। देखो यहाँ पर 0.4 है, तो 4 है, जो हमको यहाँ दिया हुआ इसको लिख लेंगे, लिख लिए, हाँ भैया। दशमलव यहाँ पे है, दशमलव के बदले में एक लिख दिए, दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक है, तो यहाँ पर एक जीरो लगा दिए, अर्थात 4/10 हो गया। बस इस प्रकार से हम लोग डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। हम लोग डेसिमल्स पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं, ओके। इससे आपको इसमें समस्या तो आना ही नहीं चाहिए, डेसिमल्स अच्छे से पढ़े हुए हैं, ठीक है, मैं पहले बता रहा। अब यहाँ ध्यान दो, अब ये मेरा फ्रैक्शन बन चुका, फ्रैक्शन को तो हम लोग पूरा सीख चुके हैं, ठीक है। कैसे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल सा भैया, गुना करेंगे, हाँ गुना करेंगे, 100 लिखेंगे, 100 लिख दिए, और यहाँ परसेंटेज लिख देंगे, बस और क्या ही करना है। बस मेरा परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, ऊपर ऊपर गुना, 4 गुना 100/10 परसेंटेज। इसको सिंप्लीफाई ही तो करना है, तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, मेरा यहाँ पर 40% निकल गया। बस इसी प्रकार से बनाते हैं। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा भैया, 4 के बाद कितना होता है, 5, मान लो यहाँ पर मेरा आता 0.9, क्वेश्चन कैसे लिखते, 9 के बाद 10 होता, 10 लिख देते, 0.10 लिखते, ठीक है। इसलिए सीखना है। पहले यहाँ पर 4 है ना, 4 के बाद कितना होता है बोलिएगा भैया, 4 के बाद 5 होता है जी, 0.5 हो गए। अब इसको जो है हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। तो सिंपल सा 5 लिख दिया, दशमलव के बदले में 1 लिख दिए, दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक है, तो यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे, बस ये काम करते। अब 5/10 आ गया, आप बोलोगे भैया ये तो मेरा बन जाएगा, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करो, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे भैया जी, /10 करेंगे, ये मेरा परसेंटेज में कन्वर्ट हुआ। ऐसे कट कट अर्थात 50% हम लोग का निकल जाएगा। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन इसका 0.6 भी निकाल सकते हो आप, बड़े आराम से निकाल सकते हो। कहीं कोई समस्या होगा तो पूछना है। अगर हम लोग रेशो को देखेंगे, इस पर कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाना है आपको, 1.31, 2.11, 4.32, 1.001, 2.003, 0.007। बस आपके सामने 7 ही क्वेश्चन दिए हैं, जो कि मेरा आदत होता है 7 क्वेश्चन हमेशा देने का आपको, चाहे मैथ में हो या यहाँ पर हो बट यहाँ पर इसका आपको 3 क्वेश्चन ही बनाना है, ज्यादा हम लोग नहीं बनाएंगे, उतना भी लोग ही नहीं है हम, ठीक है, कि आपको परेशान करके बनवा रहे हैं ना, हल्का ही बनाओ, लेकिन जल्दी बनाओगे, उतना टाइम इसके पीछे एक्सपेंड नहीं करना आपको, क्योंकि हमें काफी कुछ सीखना है ना। हम लोग वो वन शॉट नहीं कर रहे जो एक ही दिन सब कुछ कंप्लीट करेंगे, हम लोग वन शॉट करके देख चुके थे, उसमें जो आपका बेनिफिट था वो नहीं के बराबर हुआ था। हम लोग अच्छे से धीरे धीरे ही इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, ओके। ज्यादा क्या 2 से 3 दिन लगेगा, उतना भी समय नहीं लगने वाला, 2-3 तो चैप्टर है, आराम से पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, और डीप पढ़ना है तो और समय लगेगा, लेकिन उतना भी डीप हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम भी आपका नजदीक में ही है ना। यहाँ देखो, रेशो को हम लोग फ्रैक्शन में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं, पहले सीखो। रेशो तो नहीं पढ़े हैं भैया, रेशो नहीं पढ़ा है, अरे रेशो नहीं पढ़ा है तो क्या दिक्कत है, 4:7 है ना, इसको बटे में कन्वर्ट करेंगे, जो आगे में लिखा रहेगा उसको ऊपर लिख देंगे, जो बाद में लिखा हुआ होगा उसको नीचे लिख देंगे, 4/7 हो गया। जैसे बोलेंगे 3:5, अब क्या करेंगे, बटे लिख दिए, जो पहले लिखा है इसको पहले लिख देंगे, जो बाद में लिखा है इसको बाद में लिखेंगे, बस यही काम करते हैं। 1:2 है, बटे कन्वर्ट कर लिए,
इसको सिर्फ घुमा देना है, ठीक है। जो पहले लिखा है इसको पहले लिखेंगे, जो बाद में लिखा है इसको बाद में लिख देंगे। इस प्रकार ये मेरा रेशो फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है। बस कितना आसान था। 3:7 लिखा हुआ है, आराम से जो पहले लिखा उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में लिखा उसको बाद में लिखेंगे। जैसे मेरा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हुआ, अब बोलोगे का बनोगे, अब बन जाओगे ना नहीं बनोगे तो कान लाल कर देने का आपका। मतलब इसको आप आराम से बना सकते हो, जैसे ये मेरा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा भैया, ये तो आप बिल्कुल सही कहे, ये तो बड़े आराम से बनेगा, बस सिर्फ बोलने से काम नहीं चला, इसको बनाना है आपको आराम से। देखो कैसे बनेगा, वो देखो। यहाँ क्या है, 3:5 है ना, आराम से हम लोग जो है 3:5 को 3/5 में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। पहले 3 था, 3 को लिख दिए, फिर बटे 5 बाद में था, 5 को बाद में लिखे। इसको हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल सा 100 से मल्टीप्लाई, ये मेरा परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। तो 3 गुना 100 बटे 5%, 5 दूनी 10, तो 20/60% हम लोग का निकल गया। बस इस प्रकार हम लोग इसको सॉल्व करते। देखो यहाँ पर 4:6 है, अब कैसे बनेगा वो सीख लेते। अब यहाँ पर एक काम करेंगे, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा काम करेंगे। पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई किए, तो ये मेरा परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। तो 4 गुना 100 बटे 6, अर्थात 400 बटे 10। ये क्या कर रहे हैं हम लोग, मतलब सिंप्लीफाई यहीं पे करेंगे हम लोग। 2 दूनी 4, 2 3 अच्छा, और कोई कटेगा भैया, कोई ना कटा। अब हम लोग 2 गुना 100 करेंगे, 200 बटे 3% हो गया, अर्थात 66/2/3। इतना परसेंटेज निकल चुका है। बस इसी प्रकार आपको सारा का सारा बनाना है, ठीक है भैया, बना लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिख दे कुछ भैया, लिखिए ना, क्या ही दिक्कत है। चलो क्वेश्चन लिखो, अच्छे से लिखो ना। भैया अच्छे से नहीं लिखते, ये बस समझ के बनाना, 4:3, ठीक। वो आपको परेशान करेगा, बता देंगे, ठीक। सात क्वेश्चन भी नीचे दिख रहा है। अरे ना दिख रहा, रुको रुको रुको, तनिक रुक जाओ, अब तो दिख रहा होगा। हाँ अब दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। हाँ दिख रहा है, चलो जी। यहाँ ध्यान दोगे, ये 4:9 है, ये 1:3 है, ये 4:16 है, ठीक है। आराम से सबको जो है बनाना है। पहले यहीं पे आपको अपने आप को स्टॉप कर लेना है, स्टॉप नहीं, पहले इसको सीख लो, तब उसके बाद, ठीक है। पहले इसको सीख लो और इसको नोट डाल के कहीं पर लिख लेना, तीनों को किस प्रकार से हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। हाँ भैया ठीक है, समझ गए, ओके। हाँ जी, यहाँ देखो क्या था, 4:3 था ना, 4:3 को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। अब 4/3 हो गया, इसमें गुना करेंगे 100 से, ये मेरा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। भैया यहाँ पर परसेंटेज में चेंज करना है इसको, 4 गुना 100 कर दिया, बटे 3 हो गया, अर्थात 400/3 हो गया। अब 400/3 सीधा इसको हम लोग फ्रैक्शन अर्थात मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 पूर्णांक 1/3%, ये मेरा इस प्रकार ये वैल्यू में कन्वर्ट हो गया, परसेंटेज वैल्यू में। चलो भैया जी एक काम बताइए, क्या हम तो इतना कुछ कर दिए, ठीक है, तो बनाने का काम बाद में कर ले क्या? नहीं, अभी बनाना है। चलो आपके पास मैं समय दे रहा, जल्दी बनाओगे भैया, आप स्टार्ट कीजिए, हम वीडियो रोक लेंगे। सही में रियली हो जाएगा ना? देख लो, जितना आपको मिल रहा बनाने के लिए पहले उतना बनाओ, उतना बनाने के बाद आपके अंदर एक अलग ही प्रकार का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हाँ कि यही कॉन्फिडेंस आएगा कि आप किसी प्रकार के सवाल को बना सकते हो। इसलिए मैं कह रहा सारे सवाल को पहले बनाओगे, बनाने के बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, यहाँ देखो हमारे सामने यहाँ पर कुछ फ्रैक्शन लिखा हुआ है। हाँ भैया कुछ फ्रैक्शन किया, अब ये सब भूल जाओ, ये तो आपका बन चुका है, मैं मिटा रहा इसको। फिर मुझे दिखा देना आपको सारा सॉल्यूशन किस प्रकार आप की हो। ओके, मैं देख लूंगा कहीं गलती भी है, अगर गलती होगा तो फिर हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ आप ध्यान दो, ठीक है। अभी तो हम लोग क्या कर रहे थे कि इसको जो है फ्रैक्शन में, सॉरी ये आपका डेसिमल्स को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट किए थे। यहाँ मेरा 40% आ गया, इसको कन्वर्ट किए थे मेरा 60% आ गया था ना, 20/60, बिल्कुल सही। मतलब हम लोग जो है फ्रैक्शन, डेसिमल, रेशो इस सब को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखे। अगर मान लो परसेंटेज दिया हुआ है, उसको किस प्रकार से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज दिया है उसको किस प्रकार से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज दिया है उसको किस प्रकार से हम लोग रेशो में कन्वर्ट करेंगे, अब इसको सीखना है। मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ज्यादा नहीं, सब पे मैं 3-3 क्वेश्चन करने वाला, ठीक है। पहला क्वेश्चन, कन्वर्ट परसेंटेज इंटू
फ्रैक्शन। इस पर एक क्वेश्चन अभी करने वाले हम लोग, ठीक है, समझ के चलना, अच्छे से बनाना है। फिर सेकंड क्वेश्चन आपका रहेगा क्या, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू, अब उल्टा काम करना है, इधर से चलना हम लोग को। अब हमें ये नहीं पता है, ये वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है, हमें ये वैल्यू नहीं पता, हमको ये पता है कि परसेंटेज दिया हुआ है यहाँ पर 25% दिया हुआ, ठीक है, हमको परसेंटेज दिया हुआ है, हमको फ्रैक्शन में चेंज करना, हमको परसेंटेज दिया हुआ है, हमको डेसिमल में चेंज करना, यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है, इसको हमको रेशो में कन्वर्ट करना है। अच्छा भैया ये बात है, हाँ 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 हाँ, इस प्रकार हमको कन्वर्ट करना है, किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे उसको समझना है। ओके, कन्वर्ट परसेंटेज, देखो नीचे लिखने में नहीं बनता है, कोई नहीं, इनटू रेशो, यहां आपको दिखेगा छोटा सा, दिख जाएगा, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तो देना है, रेशो होगा ना, देखो बारी बारी से मैं एक एक क्वेश्चन सब में ले रहा, इसमें हम लोग ले रहे हैं 25%, ठीक है इसमें हम लोग ले रहे हैं 40%, इसमें हम लोग ले रहे हैं 60%। पहले हम लोग 25% को देखेंगे। पहला क्वेश्चन 25%, इसको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जैसा कि मैंने बताया हुआ है, चाहे ये बनाओ ये बनाओ ये बनाओ, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन बनाओ, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। फ्रैक्शन में कन्वर्ट, जैसे हम लोग डेसिमल बना रहे थे ना इससे पहले, तो डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग जो है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया करते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा ना होने वाला, अब उल्टा काम करेंगे। उल्टा में क्या, पहले सीखो तब हम लोग दूर वाली बातें करेंगे, वरना आपके ऊपर ऊपर से जाने वाली। यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है, इसको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट कर लेंगे भैया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है परसेंटेज को हटा करके वहां पर 100 से भाग कर दे। भैया ये क्या ही बोल रहे हैं आप, समझो, परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आएगा, बस ये सीखना है और कुछ, ठीक, परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आएगा, ठीक है, समझ गए आप। अब यहाँ पर 25/100 आया हुआ है, इसको कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, 25 से कम 25, 25 चौके 100, यहाँ पर 1/4 निकल गया, बस देखो मेरा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। भैया फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक, ये मेरा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। इसके आगे बनाते हैं, पहला क्वेश्चन ये हो गया, सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं, 26% देखते हैं किस प्रकार से मेरा ये जो है फ्रैक्शन में चेंज होता। देख 26 लिख दिए, बटे कर दिए, परसेंटेज को हटाया तो 100 लाएगा, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 13/50 अर्थात 13/50 ये निकल गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, 26 के बाद 27%, तो 27/100, ये सिंप्लीफाई नहीं होगा तो इतना ही रिजल्ट रह जाएगा इसका। अच्छा भैया ये तो समझ में आ गया, किस प्रकार से हम लोग जो है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए, समझ में आ गया। अगर 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 हमको जो है ये बोला जाए, यहां पर 40% कहा जाए, अगर 40% को बोला जाए कि आप डेसिमल में चेंज कीजिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले तो फ्रैक्शन में चेंज करोगे, उसके बाद डेसिमल देखते। पहले फ्रैक्शन मतलब हम लोग इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करते 40 है ना, हाँ भैया 40 है, बटे कर दिए, ये परसेंटेज हटेगा नीचे 100 आएगा, इतना आएगा नीचे 100 आएगा। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है आपको, ये मेरा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है, इसको सिंप्लीफाई मत करना, क्योंकि हम लोग डेसिमल चैप्टर में पढ़े हुए हैं निंजा टेक्निक। कौन टेक्निक निंजा टेक्निक पढ़े हुए हैं ना, ये निंजा टेक्निक का है। अगर नीचे में 100 या 1/0 के फॉर्म में आवेगा तो इसको किस प्रकार से डेसिमल में कन्वर्ट करते, वो निंजा टेक्निक पढ़े हुए हैं। सिंपल सा वो क्या है, जैसे देखो 60/100 है, तो हम लोग 60 है ऊपर पे ना, ऊपर पे 60 है, 60 का 60 लिख देंगे, नीचे में कितना जीरो, 2 जीरो, इधर से 2 अंक काउंट करेंगे, 1 अंक 2 अंक, दशमलव यहाँ बैठा देंगे, ये है आपका निंजा टेक्निक। अगर हम बोलेंगे 11/100 तो क्या होगा, ऊपर में 11 है तो 11 लिख देंगे, नीचे कितना जीरो है, 2 जीरो, 2 अंक काउंट करेंगे, 1 अंक 2 अंक, दशमलव यहाँ बैठा देंगे। अगर रहेगा 1/1000 तो इसको किस प्रकार से दशमलव में कन्वर्ट करते, ऊपर में 1 है 1 लिख देंगे, नीचे कितना जीरो है, 1 2 3 जीरो, 1 2 3 अंक करके यहाँ दशमलव बैठा देंगे। इस प्रकार इसको जो है हम लोग डेसिमल्स में कन्वर्ट करते, बस वही काम यहाँ पर करना है, निंजा टेक्निक का सहारा लेना। वरना क्या ही करना होगा आपको पता है, आपको भाग लगाना होगा, 100 भागा 40, इतना क्यों ही करोगे जब हम लोग के पास निंजा टेक्निक है। तो हाँ भैया बात तो सही है, ऊपर पे 40 है 40 लिख लेंगे, नीचे में कितना जीरो, 2 जीरो, 2 अंक काउंट करेंगे, 1 अंक 2 अंक, यहाँ दशमलव बैठा, यहाँ जीरो लगा दिए, बस यही मेरा दशमलव में कन्वर्ट हो गया परसेंटेज। वाह भैया जी,
अब हमको लगता है क्या भैया, हाँ ये तो बहुत ही आसान होने वाला निंजा टेक्निक के हेल्प से रियली बहुत आसान होने वाला। 41% देखते किस प्रकार बनेगा। 41 लिख लिया बटे 100 लिख लिए, यहाँ पर बटे में एक डबल जीरो आ गया। हम तो इसी का इंतजार कर रहे थे जिसका मुझे था इंतजार। यहाँ देखो 41 है, 41 का यहाँ पर 41 लिख लिए। अब यहाँ पर 100 है ना, 2 जीरो लगा हुआ है, हमको 2 अंक काउंट करना है, 1 अंक 2 अंक, दशमलव यहाँ बैठाएं, काम खत्म, तमाम, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या, 41 के बाद 42% होगा, यहाँ 42 बटे 100। अब आराम से हम लोग ऊपर में 42 है तो 42 लिखेंगे, नीचे कितना जीरो, 2 जीरो, 1 अंक 2 अंक, दशमलव बैठाएं, जीरो, खत्म, टाटा बाय बाय, मिलेंगे कल। इस तरह हम लोग जो है परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। देख रहे हो कितना आसान है। हाँ भैया जल्दी इसको बनाओ, एक और सीखेंगे रेशो, तब जाके आपको टोटल क्वेश्चन बनाना है। अच्छा ठीक है भैया, समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। कोई नहीं भैया, बहुत आसान है आसान ही होना चाहिए। अगेन यहाँ देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60% है, इसको हमको रेशो में कन्वर्ट करना। अच्छा भैया रेशो में कन्वर्ट करना, कर लेते हैं कन्वर्ट। कैसे करेंगे वो देखो, 60 है ना, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। भैया इसको रेशो में कन्वर्ट करना है ना, तो इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। कर लेते हैं सिंप्लीफाई, तो 0 0 कैंसिल, 6 और 10, 6 मेरा 2 के पहाड़े में 3 बार में, 10 जो है 5 बार में, मेरा 3 बटे 5 हो गया। यहां तक तो हम लोग फ्रैक्शन के लिए भी सीखे थे। ठीक है भैया, अब हमको रेशो के लिए क्या करना होगा, इस 3 बटे 5 के बाद जो है 3 पहले लिखा हुआ है, पहले 3 को लिख लेंगे, बटे की जगह पे ये रेशो आ जाएगा 5 का 5, ये रेशो में कन्वर्ट हो गया। बस एक लाइन एक्स्ट्रा लिखना था, बस इतना सा ही काम करना था। देख रहे हो कितना ही आसान है। हाँ भैया समझ गए कैसे कैसे क्या बनेगा। हल्दी 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 हल्दी, यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा, इसका पहले 2 क्वेश्चन और देख लो ना। 61% कैसे बनाओगे, 61 बटे 100, कटेगा नहीं कटेगा तो 61 पूर्णांक 61 रेशो 100 हो गया। बस ऐसे ही काम करना। यहाँ पर 62% है तो 62 बटे 100 कटेगा, हाँ कटेगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 50, 31 बटे 50 हुआ। अब देखो ये मेरा रेशो में कन्वर्ट हो गया, ये मेरा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, इसको रेशो में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 31 रेशो 50 हो जाएगा। बस ये से ही हमको बनाना है। ओके समझ में आ गया। हाँ भैया समझ में आ भी गया। अब हम देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन को इस पर बनाएंगे, मेहनत करेंगे, और क्या ही करना है। चलो जितना क्वेश्चन दे रहे हैं बनाने के लिए 3-3 क्वेश्चन, आप मुझे बुक दिखाते कहाँ। हाँ भैया देखिए 3-3 क्वेश्चन आप जो दिए थे, देखिए सब सही है, उस पर मैं देखने वाला कि आपको सारा सही है कि सारा सही नहीं है, कि बहुत अच्छे से बनाए हो, ये हम देखने वाले, चेक करने वाले। हाँ एक नजर में सब सही है तो इस आधार पे आपको ग्रेड भी मिलने वाला। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप कम से कम जो बनाओ ना अपने मन से, 3-3 क्वेश्चन या 4-4 क्वेश्चन जो हम देते हैं आपको, तो कम से कम दिखाया करो। हाँ भैया देखिए इसमें कुछ गलती भी है क्या, आप दिखाते ही नहीं हो, दिखाना है आपको। चलो जी, यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, कुछ क्वेश्चन को देखोगे, बनाओगे, जानोगे, पहचानोगे, क्वेश्चन से मुलाकात करोगे। ठीक है, और क्या ही करना है। मैं मजाक करूं आपके साथ, भैया छोड़ दीजिए, काहे मजाक कीजिएगा, रहने दीजिएगा। नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, ऐसे तो ना होगा। भैया ये क्या है चीज, बता सिखाई भी नहीं थी हमको अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं सिखाई तो क्या हो गया। हाँ 4 बटे 5 परसेंटेज, 2 बटे 3 परसेंटेज, फिर मैं पढ़ के बताता, 25 13, 1 पूर्णांक 2 बटे 4 परसेंटेज, 2 बटे 4 परसेंटेज, 3 पूर्णांक 1 बटे 4 परसेंटेज, 4 बटे 5 परसेंटेज, 2 बटे 3 परसेंटेज। ओके अगेन 60%, 15%, 14 बटे 3 परसेंटेज, और एक हो गया 4 बटे 9 परसेंटेज। हल्दी हल्दी पहले क्वेश्चन उतारो, जो क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला है ना उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते, तब आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। हाँ सब कुछ तो स्पष्ट क्लियर दिख रहा है, कहीं कोई समस्या भी नहीं है। अगेन 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 यहाँ देखोगे, समझोगे, जानोगे, पहचानोगे, और क्या ही करना है, और कुछ ना करना। देखो इसमें से कौन सा बता दे, ये फ्रैक्शन वाला बताएं क्या। हाँ भैया फ्रैक्शन वाला बताइए। देखो यहाँ फ्रैक्शन वाला क्या है, 1 इंटीजर 2/4 परसेंटेज, 1 इंटीजर 2/4 परसेंटेज। परसेंटेज को हटाएंगे ना, तकलीफ किस चीज का है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखो, इसको पहले हम लोग चेंज करते हैं, 4 पहले बटे लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे, लिख लिया बटे 4। अब पहाड़ा पढ़ो, 4 का पहाड़ा एक बार 4, 4 + 2, ये अच्छा हो गया, 6 बटे 4 परसेंटेज हो गया। परसेंटेज को हटाएंगे नीचे में 100 लाएंगे, 6 बटे परसेंटेज हटाएंगे नीचे में 100 लाएंगे। ठीक है, इस तरह बनाते हैं। अब इसको सॉल्व करना है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, अर्थात 3 बटे 200 परसेंटेज निकल गया। इस तरह बनाते हैं। अगर इसको डेसिमल में चेंज करना होता
यहीं से बताते हम आपको, ठीक है। अगर इसको डेसिमल में चेंज करना होता तो किस प्रकार से चेंज करते। यहाँ तो आपका एक नहीं है ना, नहीं है भैया जी। अब क्या कीजिएगा, एक काम कर सकते हो आप, क्या, मैं बताता। ओहो, ये मेरा सुनो, समझो, एक बार फिर से समझाता हूँ। डेसिमल के लिए क्या करना होगा, मैं आपको आसान देने वाला ना। पहले हम लोग फ्रैक्शन के लिए देखते, तब डेसिमल के बारे में सोचेंगे। देखो, पहले बटे 4 लिख लिए, 4 एकम 4, 4 दो 6 बटे 4 परसेंटेज अभी है। जब परसेंटेज हटा देंगे तो यहाँ पर नीचे 100 आएगा। अब परसेंटेज नहीं लिखना है। अब सोचो, हमको डेसिमल में चेंज करना है। अगर डेसिमल में चेंज करना होगा ना, तो इस 100 को नीचे रहने देंगे। बाकी जो भी इसको कटाना है, किसी भी हालत में कटाना है। नहीं कटेगा तो भाग लगाना होगा आपको, ये समझ के चलना। नहीं कटेगा तो यहां से आपको भाग लगाना होगा, इतना समझ के चलना। देखो, 2 दूनी 4, 2 3 अच्छा, ठीक, कंप्लीट। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, हम ये बता रहे हैं, ठीक है। डेसिमल में किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, 2 से भी कटा, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 2 से 3 में भाग लगाएंगे। 2 एकम 2 दशमलव दिए, यहाँ 0 आ गया, 2 पंचे 10, अर्थात 1.5 आ गया। अर्थात इसको लिख सकते हैं 1.5 बटे 100। अब यहाँ पर सॉल्व करने का आसान तरीका, ऊपर 15 है, 15 लिख दिए, 2 0 है, दशमलव यहाँ पे था, इससे 2 अंक इधर आएंगे, 1 अंक 2 अंक, दशमलव यहाँ बैठा दिए। ये हम सिखाए हुए हैं आपको। इस प्रकार हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी के साथ। थोड़ा हार्ड लग रहा होगा आपको, लेकिन कोई नहीं, कुछ क्वेश्चन और बनाएंगे ना, आसान लगने लगेगा। हाँ, हम फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन लिए थे ना, चलो कोई बात नहीं। फ्रैक्शन में क्या ही करना था, बस यहीं पे सॉल्व, 3 बटे 200 सॉल्व हो गया, वही फ्रैक्शन में था। कुछ और क्वेश्चन ले भैया, कुछ और क्वेश्चन लीजिए फ्रैक्शन वाला, इसको हटाइए। अब आज के लिए इतना ही रखेंगे, इस 15 नंबर क्वेश्चन को खत्म कर दो, ठीक है। इसको नहीं बनाना है आपको भी, अगले क्लास में हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि कुछ ज्यादा हो जाएगा, सर के ऊपर से जाने लगेगा, फिर सीखने में समस्याएं होंगी, ओके। और जितना क्वेश्चन, मतलब अभी ही मैं होमवर्क बोल देता, उसके बाद अभी तो काफी कुछ सीखना है ना, लेकिन अभी होमवर्क सुन लो। वो होमवर्क ये है आपका कि tan a से जितना बनेगा उतना आपको बनाना है, ठीक। अभी ही आपके सामने होमवर्क आ चुका है, जितना बनेगा tan a से उतना आपको बनाना है। यहाँ देखोगे, समझोगे, जानोगे, पहचानोगे, और क्या ही करना है। हम कोई सा क्वेश्चन लेते, 4 बटे 5 ले रहे, नहीं भैया 4 बटे 5 नहीं, ये लीजिए 3 पूर्णांक 1 बटे 4, 3 पूर्णांक 1 बटे 4 परसेंटेज। अब कैसे बनाना है वो देखो, मल्टीप्लाई करेंगे, पहले बटे 4 लिख लिए, 4 तिया 12, 12 1 13 बटे 4 हो गया परसेंटेज। परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, आ गया 100 नीचे, हाँ भैया। अब भाग लगाओ, अब भाग लगाना है ना, भाग लगाएंगे। 2 दूनी 4, भैया कटेगा तो नहीं। एक काम करेंगे, यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, सुनो, मैं समझाने का प्रयास करता, आपको आसान लगेगा। 13 ऊपर पे है ना, हाँ 13 ऊपर पे है। चल इससे भी आसान करते हैं आपके लिए, इससे भी आसान करते हैं। अभी परसेंटेज आपको नहीं हटाना है, ठीक है। यहीं पे क्या करेंगे हम लोग, यहीं पर 4 से 13 में भाग लगाएंगे, ठीक है। 4 से 13 में भाग लगाएंगे। अगर भाग लग गया पूरा पूरा तब तो ठीक है, अगर भाग नहीं लगा तब तो अंतिम में भाग लगाना ही है आपको। मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा, ठीक। यहाँ देखो, 4 से भाग लगाओ, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यहाँ 12 शेषफल 1 बचा, दशमलव लगाए 0 आ गया, 4 दूनी 8, यहाँ 2 आ गया, हाँ भैया, दशमलव से यहाँ 0 आया, 4 पंचे 20, यहाँ पर 3.25 निकल चुका है, तो लिखो 3.25 परसेंटेज आ गया। अब परसेंटेज को हटाना है, तो हटाए, अब ना तो हटाते हैं, लिख ली, हटा दिए। अब यहीं पर एक काम करना है, जो ऊपर में टर्म है उसको हूबहू लिखो, तो 325 लिख लिए, दशमलव यहाँ पे था, हाँ भैया, नीचे में 2 अंक है, तो 2 टर्म इधर आना है। दशमलव यहाँ था ना, इसके इधर 2 टर्म आओ, पहला टर्म दूसरा टर्म, इसके बाद दशमलव बैठाएंगे। ऐसा कुछ हम लोग डेसिमल्स चैप्टर में पढ़े हुए हैं। अगर भूल गए हो तो याद पारो उस चीज को, जो ऊपर में उसको लिख लेंगे, नीचे 2 0 है, इधर आएंगे 1 अंक 2 अंक, दशमलव यहाँ बैठा दिए। ऐसा कुछ हम लोग पढ़े हुए हैं, इसलिए आपको भूलना नहीं है, ठीक है। अगेन यहाँ देखोगे, अगेन आपको यहाँ देखना है, वो क्या, इसको दूसरा तरीका बनाने का वो सीख लो। सिंपल तरीका है, थोड़ा मेहनत अंतिम में करना होगा आपको, जिससे आपको आसानी लगे उससे आप बनाओगे। बटे 4 लिख लिए, 4 तिया 12 1 13, 13 बटे 4 परसेंटेज हो गया। परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 0 आएगा, मतलब 2 0 आएगा, मतलब 100 से गुना करना है, ओके। अब क्या करेंगे, मैंने बताया ना, परसेंटेज हटेगा तो नीचे में आपको 100 से भाग लगाना, देखो नीचे में 100 से भाग लगा दिए। अब देखो 13 बटे 400 हो गया, यहीं पर आपको 400 से जो है 13 में भाग लगाना है। पूरा आप भाग लगाओगे तब जो रिजल्ट होगा आपका 0.0325 वो यहाँ लिखोगे। अंतिम में फिर आपको भाग लगाना होगा, चाहे ये वाला बनाओ अंतिम में भाग लगाने वाला, या फिर यहीं पर स्टार्टिंग में ही भाग लगा लो, जैसे आपको बनाना है। ऐसे बनाओगे तो अंतिम में भाग तो लगाना ही पड़ेगा, ऐसे ही बना लो। आपको
दिमाग नहीं लगाना होगा। ऐसे बनाओगे तो यहाँ दिमाग लगाना होगा, जो कि हम लोग सीखे हुए हैं। दशमलव को इधर ले जाना, दशमलव को उस साइड ले जाना, कैसे करते हैं वो हम लोग सीखे हुए हैं। गुणा रहेगा, दशमलव इधर जाएगा, भाग रहेगा, दशमलव इधर आएगा, ऐसा हम लोग सीखे हुए हैं। ठीक है, हाँ भैया देखो, डिवीजन के तौर पे करना चाहते हो तो इस तरह बनाओगे जिसमें आपका भाग भी आ गया और ये डेसिमल वाला फंडा भी आ गया। सिर्फ इससे बनाओगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका भाग आएगा, डेसिमल का फंडा नहीं आएगा, तो डिवीजन नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करो डिवीजन अच्छे से करना है तो ऊपर वाला, अगर समझ में नहीं आ रहा तो नीचे वाला, जो मेथड आपको सही लगेगा उससे आपको बनाना है। अब रेशो में कैसे कन्वर्ट करोगे? रेशो, अब इसी को रेशो में कन्वर्ट करना होता, तो यहीं पे हम लोग क्या करते, देखो यहीं पे हम लोग जो है ना, तो 13 रेशो 400 लिख देते, काम खत्म। इसी को रेशो में कन्वर्ट करना होता, तो यहीं पे हम लोग क्या करते, दशमलव को हटा करके, नहीं आप इसी मेथड से बनाओगे रेशो के लिए। ठीक है, चलो बातें समझ में आई? हाँ भैया बातें समझ में आ गई। रेशो में और क्या करना होता है, अगर सिंप्लीफाई है तो सिंप्लीफाई कर लोगे, तब रेशो में लिखना है, बस ये समझ के चलना। ओके, यहाँ पर सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब हम लोग जो है ये क्वेश्चन देख लेते, एक क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन है सर जी। यहाँ पर देखोगे टोटल कितना क्वेश्चन है, 3 3 6 3 9 3 12 12 3 15, टोटल 15 क्वेश्चन यहाँ पर है, देखो है ना, 9 क्वेश्चन यहाँ पर, 6 क्वेश्चन यहाँ पर, टोटल 15 क्वेश्चन आपका क्विज चले गया। ठीक है, ये आपका क्विज का क्वेश्चन हो गया। कैसे बनाना है वो देखो, थोड़ा सा ये सेकंड टाइप में आपको परेशानी होगा, वो देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड का ए नंबर देखते हैं, क्या है, 12%। 12% है। पहले इस परसेंटेज वैल्यू को हमको फ्रैक्शन में चेंज करना, तो लिखेंगे 4 फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन के लिए किस प्रकार करेंगे वो देखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 12% है ना, हाँ भैया 12% है, तो 12% को हम लोग चेंज करेंगे, तो 12/100 हो गया। ये आपका जो है 3/25 निकल चुका, 3/25। बस इस प्रकार ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब 4 डेसिमल्स, बिकॉज यहाँ पर आपको परसेंटेज में भी चेंज करना है, डेसिमल्स में भी चेंज करना है और रेशो में भी चेंज करना है, तीनों में चेंज करना है। हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए, अब डेसिमल्स में कन्वर्ट करते। 4 डेसिमल्स, 12% था तो 12/100 हो गया, तो 0.12 आ गया। डेसिमल्स का भी काम कंप्लीट। हाँ भैया, अगेन आपका जो है 4 रेशो, 4 रेशो किस प्रकार से बनाएंगे वो देखो। सेम इसी को छापेंगे यहाँ पर, 12% तो 12/100, 4 × 12 25 अर्थात 3/25 हो गया। यहाँ पर मेरा 3 रेशो 25 आ गया। बस इसी प्रकार हम लोग फ्रैक्शन, डेसिमल्स और रेशो तीनों के लिए इसको बना लिए। सब में आपको यही करना होगा, ए के लिए अलग, बी के लिए अलग, 3 को सी के लिए, डी के लिए ई, मतलब सबके लिए अलग अलग आपको 3 इसी तरह पोर्शन बनाना है। उसमें तो सिंगल सा काम करना है, 2/3 को परसेंटेज में, इसको परसेंटेज, सबको परसेंटेज में चेंज करना है, सब मिक्स है वहां पर। मतलब आपके सामने ये तो बन गया होगा टोटल क्वेश्चन, हाँ भैया ये बन चुका है। और ये क्विज का क्वेश्चन हुआ, इसको बनाओगे, और ये होमवर्क का क्वेश्चन हुआ 10A से। जितना क्वेश्चन बनेगा मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चन छोड़ करके सारा बन ही जाएगा, तो बनाओगे इसमें से। ठीक है, आपको तो वैसे डेली 7 क्वेश्चन मिलता है ना, हाँ भैया डेली 7 क्वेश्चन मिलता है, जिसमें से 3 क्वेश्चन पीछे से और 4 क्वेश्चन जो है आप बना रहे हो अभी नेशनल नंबर वाले से ना। एक काम करोगे, कुछ नहीं करना है, बनाना तो है ही आपको। कैसे समय निकालोगे आप ना, बात ये है, समय कैसे निकालोगे, इतना कुछ है, समय कैसे निकालोगे, समय 10 भी बनाना है, 7 क्वेश्चन भी बनाना है, ये तो क्लास में ही करोगे, सारा कर लोगे, कर लेना। ठीक है, स्पीड होता है ना, चैन खुली की मैन खुली, शायद वो फिल्म मूवी देखे होगे आप, हाँ? उसमें क्रिकेट वाला होता है। रहने दो, कैसे भी किसी तरह कोशिश करना। ठीक है, बना ही लोगे। चलो रहने देते, आज के लिए इतना ही रहने देते। ये आपका बेसिक था पूरा का पूरा। अगर आज का बेसिक स्ट्रांग हो गया होगा ना, मतलब अगर आज का बेसिक आपका स्ट्रांग हो जाए तो इसके बाद जो क्लास लेने वाले बहुत जल्दी जल्दी क्लास में हर एक टॉपिक को हम लोग क्लियर कर लेंगे। लेकिन हाँ, आज जितना हम लोग पढ़े हैं वो बेहतर तरीके से प्रॉपर ढंग से आपको बनाना है, अच्छे से रिवीजन करना है। ये जो हम बनवाए यहाँ पर जो बनवाए ना अंतिम में, ये आपका अच्छे से रिवीजन होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर ढेर सारा क्वेश्चन लिए हुए हैं। और यहाँ पर कुछ फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है जो आपको परेशान कर सकता, परेशान होगे तो पूछना है हमसे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, ठीक।